राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और मस्क। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वहीं पे एलन मस्क ने जो उनकी सहायता उस समय पर की जब अमेरिका का चुनाव चल रहा था, उस समय उन्होंने कहा जाता है कई मिलियन अरबों रुपए लाखों रुपए खर्च किए, पब्लिसिटी में खर्च किए, लोगों में खर्च किए, और आज उन दोनों की जो दोस्ती थी आज उस पर नजर लग गई है। किसी की ऐसी नजर लग गई है कि आज ये दोस्ती टूटने की कगार पर आ गई। एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं, एक दूसरे पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं कि घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। वहीं पर ये हो गया है कि जो वहां पे ये था कि आग बुझाने का काम जो है वो कौन करेगा। तो ये सब बातों को लेकर बड़ी चर्चा में इस समय एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप है। बात कहां से शुरू हुई थी? खर्चे को लेकर, यानी कि वहां पे जो डीओजी है, डीओजीई, उसको लेकर बड़ी उसमें है कि जो पोस्ट पर थे मस्क, उसमें खर्चे को लेकर बड़ा हुआ चर्चा में आया कि ये खर्चा कम कर दिया जाए, नहीं तो अमेरिका कंगाल हो जाएगा। अमेरिका के ऊपर वैसे भी कर्ज चढ़ा हुआ। कई बातें जो ऐसी सुनी गई हैं वो उसमें है चर्चा में। वहीं पे एलन मस्क ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद अब ट्रंप एलन मस्क को बता रहे हैं कि ये पागल हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो सेक्स रैकेट जो चल रहे थे, नाबालिग लड़कियों का जो यौन शोषण की बात आई थी, उसको जो हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर उसमें ये कहा गया कि जो जेफरी ऑप्टिन था उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें शामिल थे। तो इन सब को लेकर जो ये बातें कही गई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एलन मस्क जो है वो पागल हो गए हैं। तो अब क्या जो ये युद्ध दोनों में छिड़ा हुआ है, यानी एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, तो क्या जिस युद्ध की बात अमेरिका कर रहे थे, यानी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उस युद्ध को मैंने सीज फायर कराया है। तो ये सीज फायर जो वो अपना युद्ध समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, अमेरिका में ऐसी जो युद्ध छिड़ा हुआ है एलन मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच, वो क्या भारत और अमेरिका पाकिस्तान का युद्ध का सीज फायर कराएंगे? क्या वो बंद कराएंगे? वहीं तो क्या अब मोदी जी एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध शांत करा पाएंगे? क्या सीज फायर उनका करा पाएंगे? क्या मोदी ही उनकी लड़ाई जो है खत्म कर पाएंगे? तो क्या यह आग कब बुझेगी? ये हो रहा है कि ये आग कब बुझेगी, और इस आग में पानी क्या अब मोदी जी डालेंगे तभी ये बुझेगी? तो इस आग जो ये लगी हुई है एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तो ये आग का बुझाने का कार्य अब मोदी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि भारत में हमारे यहाँ लड़ाई बढ़ाई नहीं जाती है, लड़ाई को मिटाया जाता है, लड़ाई को खत्म किया जाता है कि किसी भी कंडीशन तक, किसी भी ऐसी सिचुएशन तक कि जहां तक हो सके इस लड़ाई को बढ़ने ना दिया जाए, इस लड़ाई को समाप्त कर दिया जाए। तो हमारे यहाँ भारत के लोगों के, भारत के जो नेचर है उनका यही है कि आग को बढ़ाने का कार्य ना करो, आग को बुझाने का कार्य करो, ताकि ये आग अगर बढ़ गई तो ये और लोगों को ले डूबेगी, ना कि वो खुद को। तो इसलिए इसको वहीं पे पानी डाल दो ताकि वो आग बुझ जाए। तो क्या अब ये आग बुझाएंगे नरेंद्र मोदी जी, या फिर ये आग बढ़ती ही जाएगी? तो वहीं पे अब इंटरलॉकिंग जो नेट की बात हो रही है, तो क्या उसमें भी एलन मस्क भारत में एंट्री ले चुके हैं? तो भारत में जो एंट्री उनकी हुई है, तो सरकार ने उनको जो लाइसेंस दे दिया है, इंटरनेट की जो है कीमत है उनको बता दी गई। तो क्या अब इससे भी डोनाल्ड ट्रंप में कुछ हड़कंप मचेगा? तो एलन मस्क की जो स्टारलिंक को दूरसंचार विभाग से एक महत्वपूर्ण लाइसेंस दिया गया है, वो भी मोदी की तरफ से बड़ा जो डिसीजन लिया गया है, जिससे अब
सैटेलाइट कंपनी के बाजार यानी कि बाजार पर कब्जा करने के लिए जो बढ़ावा अब मिलेगा ये स्टारलिंक को, तो क्या उससे भारत को भी फायदा होगा और मस्क को भी फायदा हो? क्या मस्क और ट्रम्प की लड़ाई के बीच ही भारत के साथ ऐसा समझौता होना था? क्या तभी उनको इस स्टारलिंक इंटरनेट की ये परमिशन मिलनी थी? तो रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग जो थे तो उन्होंने भी ये बताया है कि जो दूरसंचार मंत्रालय ने स्टारलिंक को जो पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूरी मिल गई है और इसके मिलने के बाद यह कंपनी भारत में पूरी तरीके से कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने के करीब पहुंच चुकी है। वहीं इसका लक्ष्य जो है देश में 900 मिलियन इंटरनेट यूजर तक पहुंचाया जाएगा। और वहीं पर उन्होंने दूरसंचार विभाग के सूत्रों से जो पीटीआई की पुष्टि जो की गई है उसमें इंटरलिंक को लाइसेंस मिल गया है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और ये भी कहा है कि आवेदन करने के 15 से 20 दिनों में उन्हें टेस्टिंग स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से ये स्टारलिंक भारत में दूरसंचार विभाग के को जब लाइसेंस मिल चुका है और ये कंपनी तीसरी कंपनी ऐसी होगी जो देश में जो ये सेवाएं यानी प्रदान करेंगी। ये यूटेलनेट के जो वो हैं बनवेव, उसमें रिलायंस जियो और समान आवेदन को मंजूरी जैसे दी जाती वैसे ही इसको भी दी गई है। तो क्या अब इससे क्या डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच जो विवाद छिड़ा हुआ है उससे क्या अब इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला? तो ये कहा जा रहा है कि जो स्टारलिंक को जो ये लाइसेंस मिला है यानी ये मौका जो मिला है, तो क्या वाकई में मोदी ने जो ये डिसीजन लिया है, ये इतना बड़ा जो डिसीजन लिया है, तो ये क्या ट्रंप और मस्क के बीच में मौके पर चौका लगाया है भारत ने? क्या उसका ही बेनिफिट लिया है कि अब इनके बीच में ऐसा विवाद छिड़ा हुआ है तो अब इसी बीच में उन्होंने ऐसा जो समझौता किया है स्टारलिंक का, तो वो क्या उनके ही फायदे के लिए है? तो जो टैक्स और टैरिफ की जो लड़ाई अमेरिका में छिड़ी हुई है, तो क्या अब उन दोनों के बीच की इस लड़ाई को क्या मोदी जी ही अब उसमें सीज फायर करेंगे? क्या मोदी जी ही इसको शांत कराएंगे? क्या मोदी जी की ही बातों से अब ये लड़ाई शांत हो पाएगी? तो वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि जेडी वेंस जो हैं तो वहां की अभी उपराष्ट्रपति हैं, तो उनको ये कहा जा रहा है कि जेडी वेंस को क्या नया राष्ट्रपति बनाया जाएगा वहां पे। तो इस तरीके की कई बातें निकल कर आ रही हैं। तो क्या अब ट्रंप का पत्ता वहां से साफ होने जा रहा है? जो कल तक की यानी कि ट्रंप के लिए इतना मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया, इतनी पब्लिसिटी की, और आज वही मस्क ट्रंप से इतनी दूरियां बना के रखा है कि अब उनको एक दूसरे की शक्ल देखना भी दुश्वार हो गया है। यानी कि अब वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, यानी एक दूसरे को नोचने में लगे हुए हैं। यानी कि तू मैं ऐसी हो रही है जैसे बिल्ली और कुत्ते की होती है, तो कुत्ते बिल्लियों की तरह ऐसे लड़ झगड़ रहे हैं, जिससे कि अब इसका असर अमेरिका पे पड़ रहा है और देशों पे पड़ा। तो क्या ट्रंप अब टूट चुके हैं एलन मस्क से छूटने के बाद, एलन मस्क से दूर होने के बाद? अब जब क्या ट्रंप के अंदर अब वो ताकत नहीं रही जो ताकत उस समय पे चुनाव के टाइम पे थी? तो क्या अब ट्रंप की जगह क्या जेडी ले लेंगी, जेडी वेंस? तो जेडी वेंस को क्या वहां का राष्ट्रपति बनाया जाएगा अमेरिका का? तो इन सब बातों को लेकर इस समय चिंता का विषय बना हुआ है यूएसए। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि मस्क ने जो जेफरी ऑप्स्टीन वाली जो बात कही थी, वो जो माइनर लड़कियों की थी यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की, उस बात को जो उन्होंने एक्स पर बोली थी, उसको कहा जा रहा है कि अब उन्होंने डिलीट कर दिया है। यानी मस्क ने डिलीट जो किए हैं, ट्रंप पर जो आरोप लगाए थे वो वाला ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया है, ताकि उन्होंने कि इस तरीके का कोई इफेक्ट उनके ऊपर ना पड़े। तो क्या ये इशारा अब उनके ऊपर ये कर रहा है कि उनकी जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदलने जा रही है?
एप्स्टीन वाला जो जेफरी एप्स्टीन वाला जो फाइल्स पर जो उन्होंने लिखा था वो अब उन्होंने जो डिलीट किया है, उससे डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बीते कुछ दिनों से जो विवाद छिड़ा हुआ है, जो जबरदस्त उनके बीच में तनातानी चल रही थी, अब वो क्या उनको मिलाएगी, क्या ये समाप्त हो जाएगी? तो इससे क्या अब जो ये खतरनाक जो आरोप मस्क ने ट्रंप के ऊपर लगाए थे, तो क्या अब वो उनको डिलीट करके अब उनके साथ दोस्ती कर लेंगे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि टेस्ला और जो ये कंपनी जो चला रहे थे, इसके मालिक एलन मस्क को पागल भी कहा। और ट्रंप उनके पूर्व सहयोगी एलन मस्क के बीच बीते 2-3 दिनों से तीखी जो तानातानी चल रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरा अमेरिका देख रहा है। दोनों ने एक दूसरे पर कई ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान है कि इन दोनों के बीच सुलह होने के संकेत सामने आए हैं, और वो संकेत ये है जो इन्होंने वो डिलीट कर दिया। तो टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने ट्रंप पर लगाए गए जो आरोप थे, उन आरोपों को जो पोस्ट किया था उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। मस्क का यह भी कहना है कि जो ट्वीट डिलीट करना और उन दोनों के समझौते का इशारा है, और वहीं पर उन्होंने ये भी ट्रंप ने मस्क को सरकारी दक्षता विभाग यानी DOGE का प्रमुख बनाया था, लेकिन पिछले महीने मस्क ने इस पद से इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चला वो इस कदर चला कि उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कहा कि मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। वहीं पे बिग ब्यूटीफुल बिल यानी स्पेंडिंग बिल और टैक्स कट को लेकर जो दोनों में तकरार चली थी, वो भी बड़ी जबरदस्त थी, जिसमें उन्होंने कई तरीके के जो मस्क के यहाँ से लेके और कई जो है कामों में उन्होंने इनको इशारा भी किया था, और उसमें टैक्स और टैरिफ को लेकर उन्होंने खर्चे को लेकर उसे कम करने की बात कही थी। वहीं मस्क ने यहाँ तक भी कह दिया था कि ट्रंप मेरी वजह से ही चुनाव जीते हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने भी ये कहा था, मस्क और उनकी कंपनियां कई तरह की पाबंदी लगाने के बाद कही थी, और इस बीच जो दोनों में तकरार चली थी वो यहां तक आ गई कि अब दोनों में जो तकरारें थी अब वो क्या सुलह में बदल जाएगी। जो ये उन्होंने पोस्ट जो डाला है वो डिलीट कर दिया है, तो अब मालूम होता है कि दोनों में अब जरूर कुछ न कुछ सही होने वाला है। तो ट्रंप का नाम होने के कारण ही प्रशासन और एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। वहीं एप्स्टीन जो फाइल्स है तो वो है आखिर क्या चीज? तो एप्स्टीन जो फाइल है उसके समझौते को लेकर आपको जेफरी एप्स्टीन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये एक बाल यौन अपराधी और तस्कर था, जो जेफरी एप्स्टीन, जिस पर कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म यानी कि हरेसमेंट का, रेप का और कई और आरोप जो थे उनके ऊपर लगाए गए थे। इसमें कई बड़े बड़े राजनेता थे, व्यापारी थे, मशहूर हस्तियों के कि यौन जो हरेसमेंट था उसमें नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने के भी आरोप लगाए गए थे। उसी महिलाओं यानी दर्जन महिलाओं का, एक न दो दर्जन महिलाओं के ने आरोप लगाया था एप्स्टीन ने कि उन्हें अपने निजी कैरिबियन द्वीप और न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और न्यू मैक्सिको के घरों में अपने हाई प्रोफाइल मेहमानों के यौन सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूर किया जाता था। यौन शोषण के आरोपों में यानी कि सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए उन्होंने 20 साल की सजा सुनाए जाने के बाद जेल में बंद एप्स्टीन ने साल 2019 में जेल में आत्महत्या भी कर ली थी। यानी 2019 में जो ये थे एप्स्टीन, तो इन्होंने अब वहां पे सुसाइड भी कर लिया था। सुसाइड करने के बाद जेफरी एप्स्टीन को हिरासत में लेने के बाद जांच के बाद दौरान मिली जो सामग्री उसमें दस्तावेज, संपर्क सूचियां, कॉल रिकॉर्ड और चैट वीडियो, उनके सहयोगी और ग्राहकों के नाम और जांच डेटा को एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। उसी में अमेरिका सरकार ने एप्स्टीन और जांच और एप्स्टीन से संबंधित सामग्री के आंतरिक
कई ऐसी चीजें जो हैं उनको मिली जिसमें मस्क का दावा था कि इस फाइल में ट्रंप का नाम है। हालांकि अब उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया है। तो क्या वाकई में जो जेफरी एपस्टीन थे उन्होंने वहां पे बल्कि 2019 में इन सब बातों को लेकर जो सुसाइड की था, तो क्या वाकई में उनके ऊपर भी ऐसा ही कोई ब्लेम लगाया गया था, इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया था, या फिर वाकई में ये सत्यता थी? और ट्रंप के ऊपर जो मस्क ने ऐसा ब्लेम लगाया है उसके बाद में उस पोस्ट को, उस लाइन को उन्होंने डिलीट किया है, तो इसका मतलब है कि जब गुस्से में कोई आता है तो एक दूसरे के ऊपर किस कदर ब्लेम लगाता है उसको खुद होश नहीं होता। यानी कि बात थी खर्चे की, बात थी टैक्स की, बात थी टैरिफ की, और ये बात सेक्सुअल हरेसमेंट तक कैसे पहुंच गई। और ये सेक्सुअल हरेसमेंट की बात 2019 की जो थी, यानी कि वो थी अपस्टीन की, जेफरी अपस्टीन की, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप पर आकर क्यों टिकी, और वो भी जब टिकी तो टिकी और उसके बाद में जो एलॉन मस्क थे उन्होंने इस बात को कहने के बाद उसको डिलीट क्यों किया, किसके कहने पर डिलीट किया? क्या वाकई में उन्होंने जोश में आकर अपना होश खो बैठे थे, इस वजह से ऐसा पोस्ट किया था? उसके बाद में जब उनको होश आया तो उसको डिलीट कर दिया। तो क्या वाकई में ट्रंप और मस्क का क्या मिलना अब संभव है? क्या इनकी दोस्ती जो है वो फिर से बदल जाएगी? क्या ये दुश्मनी जो है वो दोस्ती में फिर से बदल जाएगी? क्या इनकी जो दुश्मनी है वो अब दोस्ती होकर ही रहेगी, या फिर मोदी जी इस युद्ध को रुकवाएंगे? इस आग में पानी, जो ये आग कब बुझेगी, और ये आग बुझाने का कार्य क्या अब सिर्फ और सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं? तो अब इन दोनों को मिलाने का कार्य लोग कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी ही ये शुभ कार्य कर सकते हैं। तो वाकई में क्या ये संभव है? भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।